हेलो फ्रेंड्स, एवरीथिंग फॉर एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान विद्युत विभाग 2021 की भर्ती निकली हुई है और जिसमें आईएन, जेईएन, इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट, कमर्शियल असिस्टेंट, जूनियर अकाउंट बहुत सारी वैकेंसीज निकली है और सभी के अंदर लगभग 40% जो वेटेज वाला सेक्शन है वो ऑलमोस्ट इक्वल है सभी के अंदर। तो उसी सेक्शन का जो पार्ट है जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस, तो हम उसकी एमसीक्यू बेस्ड प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसका सेट 2 आपके लिए लेकर आए। तो फ्रेंड्स, एग्जाम में कुछ क्वेश्चन इसी तरीके के होंगे, इसी तरीके का कुछ पैटर्न होगा जिस पर आपको फोकस करना है। उसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, हम सॉल्व करते हैं। तो मैं तरुण दादीच आपका स्वागत करता हूं एंड प्लीज आप अंत तक जरूर बने रहिए। चलते हैं फ्रेंड्स, पहले फिर एक बार मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या सिलेबस इसके अंदर आने वाला है। जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस जिस टॉपिक के बारे में, जिस सेक्शन के बारे में मैं बता रहा हूं, उसमें राजस्थान के करंट इवेंट्स, करंट जीके के बारे में पूछा जाएगा। नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के बारे में पूछा जाएगा। पर्सन एंड प्लेसेस इन रिसेंट न्यूज के बारे में पूछा जा सकता है। गेम्स एंड स्पोर्ट, साइंस, इंडियन हिस्ट्री, सिविक, जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी और विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान, ये सब कुछ पूछा जाएगा। एक प्रकार से राजस्थान की जीके भी पूछी जाएगी जो जनरल अवेयरनेस है। तो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर जो इसका 40% में जो जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस है उसके जो क्वेश्चंस हो सकते हैं वो लगभग 8 से 10 क्वेश्चन हो सकते हैं फ्रेंड्स। और एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक क्वेश्चन राइट होने पर आप लगभग 5 से 10,000 बच्चों के ऊपर आते हो फ्रेंड्स। तो एक क्वेश्चन जरूर आपके लिए मैटर करता है। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स, किस तरीके का एग्जाम में पैटर्न होगा उस पर उसके क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, जयपुर में संपन्न मिस राजस्थान 2020 का खिताब किसने जीता? हु वॉन द मिस राजस्थान 2020 टाइटल इन जयपुर? फ्रेंड्स, ये राजस्थान करंट इवेंट पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसी तरीके के राजस्थान करंट इवेंट के क्वेश्चन है वो एग्जाम में आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपके बताता हूं, आपके सामने ऑप्शन है आरुषि सिंह, गरिमा वाधवा, खुशी अजवानी और सुष्मिता ठुकरान। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है खुशी अजवानी। खुशी अजवानी जिनको मिस राजस्थान 2020 चुना गया है। तो फ्रेंड्स, ये करंट इवेंट पर बेस्ड क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, राजस्थान करणी माता मंदिर कहां स्थित है? राजस्थान करणी माता मंदिर कहां स्थित है? वेर इज द राजस्थान करणी माता टेम्पल लोकेटेड? आपके सामने ऑप्शन है जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, बूंदी। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन बेस्ड है ये राजस्थान जनरल अवेयरनेस पर बेस्ड है और इसका जो सही आंसर है वो है बीकानेर। तो फ्रेंड्स, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे जो राजस्थान के रहने वाले हैं और जो राजस्थान का ये एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे। मैं बता दूं कि राजस्थान का जो सुप्रसिद्ध करणी माता मंदिर है वो बीकानेर में है जो कि चूहों के लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स, ये राजस्थान जनरल अवेयरनेस पर बेस्ड क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद हम फ्रेंड्स बात करते हैं पर्सन इन न्यूज, जो भी इंसान न्यूज में रहता है तो उसके ऊपर कोई क्वेश्चन आ सकता है। जैसे सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए किस राज्य की सीएम बनी? सृष्टि गोस्वामी हैज बिकम द सीएम ऑफ विच स्टेट फॉर वन डे? कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के सीएम ने उनको, सृष्टि गोस्वामी को चूज किया और उनको एक दिन के लिए वहां का सीएम बनाया। फ्रेंड्स, इस पर क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। आगे फ्रेंड्स हम बात करते हैं, जो आप ये इमेज देख सकते हैं यही सृष्टि गोस्वामी, जिससे आपको याद भी रहेगा। 19 साल की लड़की सृष्टि गोस्वामी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के एक दिवसीय मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया गया था। याद रहे, सृष्टि गोस्वामी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बनाया गया था और उन्हें उत्तराखंड के सीएम ने ही बनाया था। और वर्तमान में वहां के सीएम भी चेंज हो चुके हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि जो वर्तमान में वहां के मुख्यमंत्री वो तीरथ सिंह रावत है। आप इस इमेज में देख सकते हैं तीरथ सिंह रावत जो कि उत्तराखंड के नए सीएम है और जिनकी जगह उन्होंने ली है वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। फ्रेंड्स, ये भी याद रखना, एग्जाम के पर्पज से लिए आपके लिए उपयोगी हो सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने किसानों के विरोध में मारे गए किसानों के परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ गवर्नमेंट जॉब
टू अ फैमिली मेंबर ऑफ फार्मर्स किल्ड इन द फार्मर्स प्रोटेस्ट। फ्रेंड्स ये स्टेट, जो भी स्टेट न्यूज में होते हैं उनके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं यहां पर किसी एक स्टेट के बारे में क्वेश्चन लेके आया हूं। तो इसके ऑप्शंस होंगे पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसका आंसर पंजाब है, क्योंकि कृषि कानूनों का जो सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है वो पंजाब और हरियाणा साइड ज्यादा हो रहा है, जहां के किसानों के द्वारा ज्यादा हो रहा है। तो पंजाब के किसानों ने, जिन्होंने प्रोटेस्ट में जिन किसानों ने भाग लिया था, उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी, ऐसा पंजाब सरकार ने बोला है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। क्वाशियोर रोग किस भोजन अवयव की कमी से होता है? क्वाशियोर डिजीज इज कोज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विच फूड इंग्रेडिएंट? वसा, कार्बोहाइड्रेटेड, खनिज लवण, प्रोटीन। ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है, एग्जाम में फ्रेंड्स जरूर आ सकता है, एक जनरल साइंस का क्वेश्चन जरूर आएगा। तो फ्रेंड्स आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसका आंसर है प्रोटीन। क्वाशियोर और मेरस्मस दो रोग है जो कि प्रोटीन की कमी से हमारी बॉडी में होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं प्रोटीन क्या होता है, इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, मैं आपको फिर बता देता हूं। प्रोटीन एक पोषक पदार्थ है जो मानव शरीर का निर्माण करने में सहायक होता है। जो हमारी बॉडी बनती है वो प्रोटीन से ही बनती है। प्रोटीन लगभग जो एक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है जो कि लगभग 20 एमिनो अम्ल से बना होता है, यानी कि प्रोटीन की जो सूक्ष्मतम इकाई है वो है एमिनो अम्ल, जो लगभग 20 एमिनो अम्ल से बनता है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशियोर और मेरस्मस नामक रोग हो जाते हैं फ्रेंड्स। और प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने वाली जो एंजाइम्स है वो है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। फ्रेंड्स जरूर याद रखें, प्रोटीन से रिलेटेड ये क्वेश्चंस भी बनते हैं जो आपको एग्जाम में सपोर्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। भूमि आवंटन नीति 2021-30 किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी की गई है? द लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी 2021-30 हैज बीन रिलीज्ड बाय विच स्टेट यूटी? ये फ्रेंड्स नेशनल न्यूज का क्वेश्चन है। तो जम्मू कश्मीर, बिहार, गुजरात, दिल्ली। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करेंगे कि ये जो क्वेश्चन डाला गया है ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। ये जम्मू कश्मीर में ये बिल रिलीज हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर से जो धारा 370 हटाई गई थी उसके बाद से अब वहां पर कोई भी घर बना सकता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर चर्चा में भी रहता है, क्योंकि हमारा लद्दाख साइड जो है वहां पर भी चीन से हमारा देखा जाए तो आप विवाद चल रहा है, पाकिस्तान से भी विवाद चल रहा है। तो इस प्रकार से 370 वहां के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसको हटा दिया गया है। उसके बाद ये बिल लाया गया है, भूमि आवंटन नीति बिल, जिसे रिलीज किया गया 2021 से 30 के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, इंटरनेशनल न्यूज पर क्या क्वेश्चन आ सकता है? राष्ट्रपति जो बिडेन ने 2021 20 जनवरी को किस अंतरराष्ट्रीय संगठन में अमेरिका को फिर से शामिल करने का निर्णय लिया? इन विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डिड प्रेसिडेंट जो बिडेन डिसाइडेड टू रीजॉइन द यूएस ऑन 2021-20 जनवरी? विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO, खाद्य कृषि संगठन, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, WHO को ज्वाइन करने का निर्णय लिया है फिर से राष्ट्रपति बिडेन ने। आपको जो बता देता हूं, वहां के 45वें प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, जो कि 46वें प्रेसिडेंट है बिडेन। तो ट्रंप ने WHO ने सही डेटा रिलीज नहीं किया था, उससे नाराज होकर उन्होंने WHO से अपने नाम हटा लिया था, अमेरिका को हटा दिया था। इसलिए फिर से जब जो बिडेन वापस आए तो उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन को ज्वाइन करने की हामी भरी है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछा जाए। अमेरिका के जो 46वें राष्ट्रपति है वो है जो बाइडेन, जिनकी पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी। और जो अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हार चुके हैं वो है रिपब्लिकन पार्टी के थे। और फ्रेंड्स जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बात कर रहे थे वो था विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और जिसके जो अध्यक्ष है वो है टेड्रोस अधनोम। फ्रेंड्स ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो एग्जाम में आपको सपोर्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स से रिलेटेड किस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है, बात करते हैं फ्रेंड्स। भारत ने ICC टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है और भारत का सामना किस देश की टीम से होगा? इंडिया हैज क्वालिफाइड फॉर द ICC टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, विच इज कंट्रीज टीम विल फेस इंडिया? ऑप्शन से इंग्लैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो फ्रेंड्स आप बहुत अच्छे से जानते हैं इसका आंसर है न्यूजीलैंड। तो भारत जो है ICC टेस्ट चैंपियनशिप है उसके अंदर न्यूजीलैंड से खेलने वाला है। ठीक है, और अभी तक ये पहले लॉर्ड्स में होने वाला था, लेकिन अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि ये कौन से ग्राउंड पर होने वाला है फ्रेंड्स।
तो ये जरूर आप याद रखिए, एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अपने समय के महान संगीतकार तानसेन के दरबार में थे। तानसेन द ग्रेट कंपोजर ऑफ द हिज टाइम वाज इन द कोर्ट ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स फ्रेंड्स। तो ऑप्शन से अकबर, शाहजहां, बहादुर शाह, जहांगीर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है अकबर। ये फ्रेंड्स हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस है, मैं आपको बताता हूं फ्रेंड्स। हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे जो सेलेक्टिव और इफेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, जो एग्जाम में जो हिस्ट्री के सेलेक्टिव टॉपिक्स है उनको आपको ज्यादा कवर करना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बात करते हैं अकबर के बारे में। यहां से मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज दे सकता हूं कि अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। नवरत्न जो वर्ड है वो अकबर के दरबार से रिलेटेड है। तो जो 9 रत्न थे वो थे अबुल फजल। ये अबुल फजल किस लिए फेमस थे? यह अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक थे। जो अकबर के ऊपर लिखी गई किताबें थी अकबरनामा और आईने अकबरी, उसके लेखक कौन थे? अबुल फजल। फेजी, फेजी ये एक प्रसिद्ध कवि थे और अबुल फजल के भाई थे। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि फेजी अकबर के दरबार में एक कवि थे। तानसेन अकबर के दरबार में एक प्रमुख संगीतकार थे। तानसेन एक संगीतकार थे फ्रेंड्स, जरूर याद रखें। बीरबल, इन्होंने अकबर के दरबार में प्रमुख विदेशक की भूमिका निभाई थी और इनका असली नाम महेश दास था। फ्रेंड्स इनके नाम पर भी क्वेश्चन आ जाता है। बीरबल का असली नाम महेश दास था। राजा टोडरमल, राजा टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे फ्रेंड्स, जरूर याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजा मानसिंह, राजा मानसिंह का नाम याद आते आपको जयपुर याद आता होगा फ्रेंड्स। ये अकबर की सेना में एक सेनापति थे और अकबर के ससुर भारमल के पुत्र थे। आपको जोधा अकबर याद आता होगा फ्रेंड्स। तो ये जो अकबर के ससुर थे भारमल, उनके पौत्र थे। अब्दुल रहीम खान खाना वो अकबर के शिक्षक और मुगल सेना के एक विश्वसनीय जनरल बेरम खान का पुत्र था। फ्रेंड्स बात करते हैं फकीर अजीउद्दीन, यह एक सूफी फकीर और अकबर के एक प्रमुख सलाहकार थे। इसके अलावा मुल्ला दो प्याजा, इसने अकबर के लिए एक सलाहकार के रूप में काम किया था फ्रेंड्स। तो जरूर याद रखना, जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको फिर बताता हूं। अबुल फजल के बारे में पूछ लिया जाता है, तानसेन बीरबल के बारे में पूछ लिया जाता है, टोडरमल के बारे में पूछ लिया जाता है और मुल्ला दो पियाजा के बारे में भी बहुत पूछ लिया जाता है। ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में आप हमेशा याद रखें। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। जियोग्राफी का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो सकता है जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक से होगा। भारत में वन आच्छादन का सबसे बड़ा क्षेत्र किस राज्य में है? द स्टेट हैविंग अ लार्जेस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, असम। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश, क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा वन अगर हमारे भारत में है तो वो है मध्य प्रदेश में। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। इंडियन पॉलिटी पर क्वेश्चन किस तरीके का होगा? निम्नलिखित में से वर्तमान में किस राज्य में चुनाव आयोजित नहीं होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स विल नॉट होल्ड इलेक्शन एट प्रेजेंट? इंडियन पॉलिटी फ्रेंड्स हो सकता है इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन करंट अफेयर की फॉर्म में आ सकता है। फ्रेंड्स ध्यान से सुनना, इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन करंट अफेयर की फॉर्म में हो सकता है, क्योंकि आजकल जो पैटर्न है वो उसमें करंट क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, तो वो इस तरीके से भी हो सकता है। तो ऑप्शन है आपके सामने पश्चिम बंगाल, असम, केरल, बिहार। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है बिहार, क्योंकि बिहार में चुनाव हो चुके हैं और आने वाले चुनाव है पश्चिम बंगाल, असम, केरल और पुडुचेरी में फ्रेंड्स। तो ये आप जरूर याद रखें, तो बिहार इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ये एक बार फिर मैं आपको बताता हूं, अपकमिंग इलेक्शंस जो है वो असम में होने वाले हैं, केरल में होने वाले हैं, पुडुचेरी में होने वाले हैं, तमिलनाडु में होने वाले हैं और वेस्ट बंगाल में होने वाले हैं। और सबसे ज्यादा जो होंगे, मतलब जो चुनाव के जो डेज लिए जाएंगे वो होंगे 8 चरण, लगभग 8 चरण में चुनाव होगा पश्चिम बंगाल में। फ्रेंड्स जरूर याद रखें। असम में जो एट प्रेजेंट जो गवर्नेंस जो है, गवर्नमेंट जो है वो भारतीय जनता पार्टी और असोम गंगा परिषद करके है। केरल में लेफ्ट एलडीएफ का है और पांडिचेरी में प्रेसिडेंट्स रूल है फ्रेंड्स। तमिलनाडु में एआईएमडीके का है और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का वेस्ट बंगाल में है। तो ममता बनर्जी वहां के सीएम है फ्रेंड्स, जरूर याद रखें, इनके सीएम्स पर भी क्वेश्चन आ सकता है। जो सीएम है एट प्रेजेंट जो असम की बात करें तो वो सरबंदा सोनोवाल है और पिनरी विजयन जो कि केरल में है और इडाप्पी के पिलानी स्वामी जो है वो तमिलनाडु के हैं और ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की सीम है। तो फ्रेंड्स ये जरूर याद रखें, एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स हम आपके लिए लेकर आएंगे करंट टॉपिक, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, कंप्यूटर अवेयरनेस, जॉब अलर्ट, एग्जाम एंड कट ऑफ एनालिसिस, मोटिवेशनल वीडियोस। तो फ्रेंड्स आप हमारी वीडियोस जरूर देखें, अगर इसमें कोई कमी हो तो हमें बताएं, हमारे कार्य को अप्रिशिएट कीजिए
और हमें कमी हो तो आप बताएं ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। फ्रेंड्स हमारी वीडियोस को जरूर से जरूर देखें। तो फ्रेंड्स ये एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस थी जो हम आपके लिए हमेशा लेकर आते रहेंगे। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीथिंग फॉर एग्जाम एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। थैंक यू।